हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं आधा दर्जन क्वेश्चन, ठीक है, यानी 6 पीस। लगभग बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। सभी को लगता है कि एपी मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसमें ऊपर में आपको जो दिख रहा होगा ये बड़ी ही आसान है, लेकिन जो अंत में जो क्वेश्चन है, जो यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये दो गो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा उलट फेरी का क्वेश्चन है। समझे, है तो बड़ी आसान, बट ये लैंग्वेज जो इतना लिख देता है ना, बच्चा को दिक्कत कौन चीज़ का हो रहा है, ये जो इतना लैंग्वेज लिख देता है। देखिए यही जो है क्वेश्चन, कितना सारा लैंग्वेज है। तो जब आप लोग लैंग्वेज देखते हैं ना, भाषा लिखल, तो सोचने लगता है क्या करें, और ऐसा आसान वाला ऐसा तो इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ऐसा समझ लेंगे कि दिक्कत ही ना हो। लैंग्वेज को एकदम बाप रे समझ ही लेंगे अच्छा से, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 5 का है, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 का है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि ये एक पूरा जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल से लिया गया है, ठीक। एग्जाम्पल से, इससे पहले मैं क्वेश्चन का ही वीडियो बनाया हूँ, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। आप देखिएगा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार 25 में, देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस या बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, आप उल्टा करके देखिए कि उदाहरण से पूछा है कि नहीं। और एनसीईआरटी में उदाहरण से बहुत सारा पूछता है, इसलिए कि इसके एनसीईआरटी जो है बीटीसी गणित जिसको कहते हैं, उसमें सवाल ही कितना है, बहुत कम सवाल है। तो वो कितना बेचारा है, उतना ही सवाल को कितना बार घुमा घुमा के पूछेगा, तो उसके पास कम पड़ जाता है। जैसे ही भारतीय एनसीईआरटी हाथ में आता है ना, बस वो एग्जाम्पल पर एकदम दिमाग चढ़ा देता है। बाकी आप लोग भी चढ़ाओ। आइए, पहला सवाल, एपी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग। प्रथम, अरे सवाल कहाँ है, सीधे पढ़ रहा हूँ। एपी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग, यानी पदों की संख्या कितनी है, तो 22 है। और ए निकालना होता है, तो ए यानी प्रथम पद को ए कहते हैं। ए हो गया। डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाओ, या तो तीसरा में से दूसरा घटाओ, यहाँ रहता तो चौथा में से तीसरा घटाओ, या तो यहाँ पर अगर दो गो रहता था, यानी कि थोड़ा आगे वाला से थोड़ा पीछे वाला को लुढ़का देना है, ऐसा समझिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, एपी ए बराबर तो 8 हो जाएगा, और डी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हो 3 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का 5 बचेगा। और क्या है, प्रथम 22 पदों के योग, यानी एन की जगह कितना है जी, एन की जगह 22 है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा अभी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही योग निकालने के लिए कहे तो योग का सूत्र आता है स्पेशल, समझे, जिसको हम लोग कहते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के डी, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही छोटा लिखा गया, कोई नहीं, मैनेज कीजिए। n कितना है, तो 22, 22/2, 2 इंटू ए की जगह कितना है, तो 8 है, प्लस n की जगह कितना है, 22 माइनस 1 गुणे डी की जगह क्या है, माइनस के 5 है, डी की जगह है ना, डी की जगह है आपका माइनस का 5। अब थोड़ा सा मैनेज करिए, यहाँ काटिए तो 11 हो गया, 8 दूना के 16 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है, अखन पर माने अभी प्लस दे देते हैं, अब 22 में से 1 उड़ा देते हैं तो 11 बच गया, और गुने माइनस के 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ 11 क्यों लिख दिए, 22 में से क्या था, 21 ना, 21, तो 11 और यहाँ 16 है, तो प्लस माइनस माइनस 21 कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा, है ना, 105। अब यहाँ है 11। अब एक बात बताइए, 16 में से 105 तो नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा, तो गुना कर देते हैं, और माइनस में जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है, 89 हो जाएगा। और जब माइनस 89 में प्लस 11 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, और 89 में 11 से गुना करिएगा तो 979, ठीक है, यही आएगा 979। हम आप लोग के साथ यहाँ पे गुना नहीं करते हैं इसका, इसलिए कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा,
तो कोशिश करते हैं गुना तो आप लोग कर ही लीजिएगा इतना। आइए अगला क्वेश्चन पे। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पद, पहला तो ये समझिए कि 14 पद है, यानी दूसरा सवाल के पद माने n, कितना है 14, क्या कहा योग, देखिए ना 14 पदों का योग 1050 है। योग योग माने SN कितना है 1050। यहाँ पर SN की जगह यहाँ पे 14 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया इसलिए कि SN योग ही होता है, इसलिए 1050 लिख दिया। अब भी कुछ होगा, 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 10 है, प्रथम पद को A कहते हैं, तो A दे रखा है कितना 10 और 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A 20 ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, A 20 ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक लागू होता है कि A प्लस 1 घटा के 19 D। तो सवाल में A तो दिल है हो 10, लेकिन D कहाँ दिल है, नहीं दिल है, लेकिन सवाल में SN बराबर दिल है। तो अगर सवाल में AN दिल रहता या SN दिल रहता तो शुरू वहीं से करेंगे, यानी कि हमें SN के फॉर्मूला पे बैठा करके D निकालना होगा। और जब D निकल जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, आप पुट कर देंगे, A20 आ जाएगा। ठीक, तो आइए SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू के D। N के जगह कौन सी बैठावेला है हो 14 बट्टे 2 गुने A के जगह क्या है जी 10 है, यहाँ पर प्लस है, N के जगह 14 माइनस 1, लेकिन D के जगह कुछ नहीं निकालना है। एक चीज़ और दिया है, ठीक है, भूल रहे अभी हम लोग, SN जो योग जो है, यहाँ जो SN बराबर लिखे हैं, हम इधर भी 1050 लिख सकते हैं और इधर भी 1050 लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 1050 योग दिया है, कह कि ये नहीं देगा तो D निकलवे ना करेगा। समीकरण टाइप क्या आना चाहिए अंतिम में, इधर से उधर भगाने वाला जी। ये कटेगा तो कितना आ गया 7, 10 गुना है कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, प्लस 1 घटा तो कितना आ गया 13, 13 में D से गुना कर दीजिएगा तो एक के बारे में लिख दीजिए 13D। अब बराबर यहाँ पर 1050, ठीक है 1050 आ गया। अब एक काम करिए, यहाँ 7 है तो 20 सत्ते गुना भी कर सकते हैं, इसको सीधे भी इधर ले जा सकते हैं, तो पहले गुने कर देते हैं। 20 सत्ते 140 अब प्लस 13 सत्ते 91 होगा ना, तो 91D, 91D अब बराबर 1050। अब थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे 91D और 1050, आइए इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा आपका 140। ठीक है, अब बताइए यहाँ 91D बराबर 1050 में से 140 चला जाएगा तो कितना बचेगा हो 910, 0 0 0, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, ठीक है 910 बचेगा। 910 घटा के देख लीजिएगा एक बार, तो D बराबर यहाँ से 91 से 910 को काट सकते हैं, कितना मरतबे तो 10 मरतबे, 91 दाई 910 हो जाएगा ना, तो यहाँ कट जाएगा ही 10 से। D कितना गया हमारे पास 10। अब तो हम निकाल ही सकते हैं A19D, है ना, A प्लस 19D निकाल सकते हैं। चलिए A20 निकालना है ना, आइए A20, तो A20 निकालने के लिए A प्लस 19D एक घटा के, ठीक है, एक जगह कितना था हमारे पास तो 10 था, पूरा फार्मूलों को बना सकते हैं, इनको न बात ना है, और 19 गुने D की जगह कितना है, D निकाल के तो अभी लाए हम लोग 10 लाए ना, 10 से तो लाए, तो 10 अब पहले गुना करना पड़ता है, तो 19 दहाई के 190, 190 में 10 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग इस प्रकार 20वां पद कितना हो जाएगा
200 हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न में आइए। ये थोड़ा आसान है, बहुत आसान। AP 24,21,18 के कितने पद लिया जाए? ओए 24,21,18 डैश डैश के कितने पद लिया जाए, यानी कितने पद निकालना है, अर्थात n निकालना है। तो पहले तो ये समझ लो कि a इस सवाल में दिया हुआ है भाई। a है पहला जो 24 है 100, 21 में से 24 कटेगा तो d निकल जाएगा। तो a कितना है आपका 24, और d निकालने के लिए दूसरा क्या था 21, और पहला है 24। 21 के बाद 22, 23, 24 है। d बराबर क्या आ गया आपके पास -3 आएगा, चूंकि दोनों में से बड़ा है 24 है, 24 है, यानी बड़ा वाला जो है वो ऋणात्मक है, तो लगी घटला के बाद ऋणात्मक में रहता है वैल्यू, माने माइनस में रहता है। ठीक है, और कुछ दिया है ताकि उनका योग 78 हो, ताकि उनका योग 78 हो। योग दिया है 78, योग माने SN दिया है 78। तो एक बात बताइए हो, एमें AN न है देले, D देल है अपना, ये दू जगह D लिखल है, एक घटा के लिखे तैला, SN देल है, यानी योग देल है, तो योगे से बनेगा, जिसका दिया हुआ रहता है ना जिस सूत्र के बारे में, उसी से बनता है। तो SN बराबर NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू के D। N कितना हो जाएगा, N तो निकालना ही है, तो N/2 सीधे रह जाएगा। 2 इंटू A की जगह कितना है 24, N बेचारा वैसी है, D की जगह कितना है जी -3, अब बराबर एक चीज और है, SN योग कितना दे रखा है 78। इसी से तो सवाल बनता है एकदम, ई न रहेगा तो सवाल ही घबरा जाएगा। आइए N/2, 24 दूना के हो जाएगा 48, ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका -3 में N से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3N, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 एकम 3, अब बराबर के 78। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, N/2, 48 में 3 जुटेगा, चूंकि ये भी प्लस में है, ये भी इसके पीछे कुछ नहीं था, प्लस में था। 48, 49, 50, 51, 51 माइनस के 3N बराबर के 78। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग गुना कर लेते हैं। कर ले, ये जो दिख रहा है आपको N ये ऊपर वाला है, यानी थोड़ा समझने के लिए मैं लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, समझिए। अगर ऐसे लाइन खींच दूँ बट्टे में 1 दे दूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो N 51 के साथ गुना कर लेगा, तभी N लिखते हैं और सीधे लिख देते हैं 51 माइनस के 3N, इसके बट्टे में लिख देते हैं ऐसे करके 2 और बराबर 78, बट्टे में कुछ 1 लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए। तो 51 में N से गुना कीजिएगा तो 51N, 51N, ठीक है। 51 में N से गुना करें 51N माइनस N में 3N से गुना करें तो -3N स्क्वायर, -3N स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा अथी 78 दूना कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए तो 78 दूना हो जाएगा 156, ठीक है 156। तो यहाँ हम लिख देते हैं बराबर के 156। अब एक बात बताइए, इसको हम शुरू में लिख देते हैं, चूँकि इसका पावर बड़ा है, अगर -3N स्क्वायर हम लिख दिए, आप प्लस में लिख दिए 51N तो कोई दिक्कत नहीं, एक ने बुला दी तो माइनस के 156 बराबर 0। ये जो माइनस दिखता है ना, ये परेशान करता है, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, जब खुनते माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह सीधे बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3N स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो आप सीधे माइनस कर ना दीजिए 51N, और प्लस के हो जाएगा 156 बराबर के 0। 0 के साथ ही खत्म हो जाता है, जो भी रहता है, अगर 0 है तो समझिए पूरा साफ हो गया। तो यहाँ पर बच गया 3N स्क्वायर माइनस 51N प्लस के 156 बराबर के 0, ठीक है। अब क्या करें हम लोग,
17। अब यहाँ से गुना करना पड़ जाएगा। तीन कॉमन है क्या सब में? बिल्कुल है, तीन कॉमन। देखिए तीन कॉमन है भाई, ऊपरे ले लेते तीन कॉमन, हम लोग ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग में से किसी को बहुत बेहतर ढंग से आता है तो ऊपर ले सकते हैं कॉमन। 3 से 3 खत्म हो गया, एन स्क्वायर माइनस 17 तिया 51, 17 एन। देख लीजिए वहाँ पर -3 कॉमन ले लेते, कामे हो जाता हमारा। उसके बाद 156 कटेगा तो 3 पच्चे 15, एक में रुक जाए, पहले प्लस लगाते हैं। 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6, 52 हो जाएगा। और बराबर के 0, और 0 के साथ इन्हें जो भी है वो पूरा खत्म हो जाएगा, अभी तो समझाया है। तो बचा क्या? फालतू का 1 लाइन 2 लाइन बढ़ गया। एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, 13 4 17, 13 चौका 52, तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 13 4 17 4n प्लस 52। ये हमने कैसे लिख दिया आप समझिए, ये गुणनखंड है। ये जोड़ घटाव करके हमें प्राप्त करना होता है, और जिस संख्या को जोड़ घटाव करेंगे उसी को गुना करके ये प्राप्त करना होता है। याद रहे चिन्ह के साथ, जैसे माइनस माइनस गुना करते वक्त प्लस हो जाएगा, 4 और 13 को गुना करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। लेकिन -13n बीच वाला जोड़ घटाव करके लाना होता है, इधर वाला गुना करके। तो -13n है -4n -17n, कहे कि माइनस के अगर 5 रहा, माइनस के 5 रहे तो माइनस के 10 कहेंगे, तो -13n माइनस के 4n को हम काहे नहीं कहेंगे माइनस के 17n। तो दोनों में से कॉमन है n, यहाँ n से एक n से एक n चला गया तो एक n बचा, माइनस n से n खत्म तो क्या बचा 13, ऑलरेडी कॉमन भी हो चुका है। मैं दोनों में कॉमन है 4, 4 से 4 खत्म हो गया, -4 से -4, तो यहाँ क्या बचा n, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 13, 4 से 52 कितना 13 चौका 52 13 बराबर 0, ठीक है। तो n माइनस 4 बराबर 0 और n माइनस 13 बराबर के 0 हो गया। अब क्या करेंगे, n बराबर ये उधर जाएगा तो 4 और n बराबर 13। एक बात बताइए, अगर एगो ऋणात्मक में रहता ना तो लिख देते ऋणात्मक मान नहीं होगा, लेकिन दोनों क्या है धनात्मक आ गया, दोनों प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि 4 है या 13 है, पदों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा 4 या 13, ठीक है। ऐसे लिख करके दे देंगे, हो जाएगा, ओके। आइए, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और नहीं अगर अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं, तब तो करबे मत कीजिए। अगला और चौथा सवाल, पहले कि हम आप लोग के लिए इसमें 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन सब है, बहुत तगड़ा तगड़ा वो क्वेश्चन लेकर के आया है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। एक बात बताओ, वो योग ज्ञात करना है प्रथम से 1000 तक धन पूर्णांक, 1 2 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस सबको जोड़ना होता है 1000। पदों की संख्या कितना है 1000। प्रथम 1000, प्रथम 1000 जब खुनते बोला तो बुझे ना महाराज, n बराबर कितने दे रखा है 1000, ठीक है। देखो ना खाली, और a बराबर क्या हो जाएगा जी 1, और d बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, तो क्या बचा 1 बचा। अब इसका क्या ज्ञात करना है योग। तो एक बात बताइए योग के लिए तो वही सूत्र Sn बराबर n/2 जो शुरू से चलता आ रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू के d। n कितना हो जाएगा अपने पास, प्रथम ये होता है 1000, प्रथम 1000 के 1000 बट्टे 2, 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस n की जगह कितने हो 1000 ना, 1000 माइनस 1 गुने डी की जगह कितना 1, ई कटा था कितना 500, 2 एकम कितने 2, यहाँ पर कौन सी प्लस, ई चला गया 1000 में से 1 चला गया तो 999, 999 से गुना करेंगे तो 999 ही रह जाएगा। यहाँ पर 500
इस बीच में कुछ ना तो दीजिए आप गुना, और इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा ना। एक क्या होगा का ना, हाँ एक क्या ना होगा, 999 2 जोड़िएगा तो 1001, 1001। में गुना करिएगा तो ये सीधा आएगा 500 और फिर ले 500, ठीक है, डबल बार 500, समझ गए। तो ये लिख दीजिएगा, ये योग हो जाएगा। प्रथम आप लिख सकते हैं, तब प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना है, तो 500 500 ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए ना आगे क्वेश्चन पर। अभी तो 4 गो बना, अभी 2 गो अभी बचले हैं। 5वां सवाल थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को जो है ना स्किप मत करना, हटाना मत, क्योंकि अंतिम वाला सवाल देखना एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एकदम फायदेमंद है पूरा। अगर ये सब सवाल आ जाए ना तो मतलब सोचते रह जाते हैं आप लोग। विद्यार्थी लोग को सीधे सोचने में आ जाता है क्या है नहीं है, कुछ उसको समझ में नहीं आने लगता है। इसलिए संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पद, क्या बात है, यानी n के जगह तो पहले 24 रख लो, इसमें कहीं से कोई शिकायत की बात नहीं है, का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n, यही से सवाल बनेगा, ठीक है। an nवां पद दे रखा है ई, लेकिन सूची हमें प्राप्त नहीं है, कह कि इसमें हम प्रथम 24 पदों का योग, ठीक है, 24 पद दे दिया तो हम तो इसी समझ गए कि चलो भाई तू n आ गया, लेकिन ad कहाँ गया भाई, ad सूची तो दिया ही नहीं, तो पहले सूची निकालना होगा। तो सूची निकालने के लिए यही तरीका दिया बेचारा, an बराबर 3 + 2n, an बराबर 3 + 2n। मैं इसको डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे कि प्रथम पद अगर निकालना रहता है तो a, दूसरा को आप लोग क्या कहते हैं, a2 a3, ऐसे जाता रहता ना भाई, a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे करके जाता रहता है। तो a जो शुरू वाला निकालने वाले हैं हम लोग a, तो क्या करेंगे 3 + 2, इसके जगह कुछ भी n के जगह पहले 1 रख लेंगे, ठीक है, नियम होता है यहाँ समझिए। 2 × 2 = 3 2 5, a2 अगर निकालना है, ठीक है, a2 निकालना है, तब क्या करेंगे हम लोग 3 + 2, यहाँ पे गुना करके कितना देंगे हम 2 देंगे, ठीक ना, 2 दूना 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या करेंगे 3 प्लस कितना, यहाँ तो 2 ही है, इस जो दिया है इसमें 2 ही है, और गुना गुना सिर्फ 3 से करेंगे, लेकिन चूंकि तीसरा पद निकाल रहा है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 6 3 हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हमें एक सूची प्राप्त होता है। तो लिखेंगे प्राप्त सूची, प्राप्त सूची। हमारे हिंदी में नहीं जाइएगा आप लोग, हिंदी कुछ ज़्यादा मजबूत है हमारा, समझे, इसके वजह से। सूची क्या बना 5, 7, 9, ऐसे दो का अंतर चलता जा रहा है। अगर A4 निकाल दे तो 9 के बाद 11 तो होना तय है, के बाद 13, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, है ये सूची हमारा आ गया है। तो एक बात बताओ जी, A5 तो एवे करते और D को थी होते 7, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, दूसरा 7 में से 5 घटा के कितने 2 आ गया। वैसे भी 2 का अंतर है, जो अंतर होता है वह तो D होता है, ठीक है। और n कितना पदों के कहले था जी, देखना लीजिए एक बार, प्रथम 24 पदों का योग, योग पूछा है तो ऐसा पूछा है, ठीक है, ऐसा पूछा है तो योग n कितना है 24। अब हम इसको योग के फॉर्मूला पे चढ़ा सकते हैं कि भाई तू SN बराबर धरा गेल छे n/2 × 2a प्लस n-1 × d, n के जगह कितने हैं 24/2, 2 गुने a के जगह कितना है 5 प्लस 24 n के जगह 1 फार्मूले में के, और d कंची 2, d 2 है, यहाँ कटा तो आ गया आपका 12, 5 दूना के हो गया 10 प्लस हो गया 23, और गुने के हो गया पीछे से 7 ना छोड़ेगा, जोरे जोरे चलेगा 2, तो 12, यहाँ 10 प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,
तो 12 इस बीच में कुछ नहीं तो दे दीजिए। अब आप गुना एकदम प्रेम से, ठीक है। 46 और 10 कितना हो जाएगा जी? 46 10 56 है ना। 10 में 6 में 0 जोड़े 6 4 1 5। और जब 12 गुने 56 कीजिएगा तब आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 672। ठीक है, 672। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। सवाल में क्या पूछा था जी? 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अतः 24 पदों का योग जो है वो कितना है? 672 है। चलिए अंतिम सवाल में आइए गए, है ना। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, इसी के लिए था दिल बेकरार हम लोगों को, है ना। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 6000 टीवी। ये कौन टीवी है जानता रहो? टीवी जो देह में हो जाला से टीवी नहीं, टीवी देखे वाला। आजकल तो टीवीए को लोग एलईडी कहने लगा है, पहले टीवीए था, अब यो टीवीए है वो, समझे। एलईडी सब नया नया नाम आ गया है। तो टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, याद रखें तीसरे वर्ष, यही लॉजिक है। तीसरा यानी A3, तीसरा पद दे रखा है कितना? 600। और फिर तथा 7वें वर्ष में 700। ये दो चीज़ सबसे पहले ही चोरवा धरा गया, ठीक है। तो तीसरा पद यानी कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 6, तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है जी? 600 टीवी। तो 600, ठीक है। इससे एक समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेट करके प्राप्त करते हैं, थोड़ा आपको समझा करके। और 7वें वर्ष में यानी कि A7 = 700। अब आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले सुनिए। टीवी सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो, समान रूप से वृद्धि हो। जैसे मानिए लीजिए आज अगर 500 कमा रहे हैं, अगला वर्ष में 1000 कमाएंगे, तो कि अगला वर्ष में कम से कम फिर 15 कमाना चाहिए कि नहीं? समान अगर सैलरी किसी का बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन अर्थात प्रथम पद यानी आपसे ए पूछ दिया है, ठीक है। प्रथम पद में तो क्या ए पूछ दिया। और 10वें वर्ष में उत्पादन। एगो बात बताओ जी, 10वां वर्ष है, 10वें लिखल है या 10वां लिखल है, तो तू सीधा समझबू कि A10 जे दिल है तो ए आ प्लस 1 घटा कितने डी? 9D। तो ए और ये डी, ये दोनों हम निकालेंगे, उसके बाद नहीं सवाल बनेगा। तो चलिए दोनों निकालने के लिए जो दिया है व्यवस्था, यही तो तगड़ा व्यवस्था है, इसी से काम होगा। A + 1 घटा के कितने? 2D और बराबर के कितने ने? 600। ठीक, समीकरण नंबर 1 ये है A7। तो क्या करेंगे जी? A + 6D और बराबर के 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक, A + 2D बराबर के 600 एन हो गया A और प्लस के 6D बराबर कितने हो? 700। इना खींच दो, विलोपन विधि पते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस करना होगा, नीचल का चिन्ह को बदल देते हैं, इसलिए बदलते हैं कि कटने लायक नहीं रहता है। दोनों प्लस में कैसे काटेंगे भाई? लेकिन एक को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर एक को माइनस करने के लिए चलेंगे तो सबको करना पड़ता है, नीचा वाला चिन्ह को बदलते हुए। माइनस में आ गया, प्लस में आ गया, माइनस में से 6D हो गया, ये 2D प्लस में तो घटेगा नहीं, तो माइनस के 4D माइनस में घटेगा। माइनस के 700 में से 100 चल गया, ठीक है, सॉरी 600 चला गया, तो माइनस से कितना बच गया? 100। D बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 100 बट्टे माइनस के 4, यहाँ से यहाँ चल गए, 25 चौका हो गया तरह से कितना? 100। D बराबर 25, D हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था? D 25 प्राप्त हुआ, A भी निकालना है, तो D का मान समीकरण A में भी रखना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं D का मान समीकरण, ये जो है कि एक में रखें, हम दुइयों में रख सकते हैं, लेकिन हम तो भाई एक में रखब। D का मान समीकरण 1 में। वैसे बता दूं कि जो समीकरण इजी लगेगा उसमें रखिएगा, लेकिन ये दोनों तो इजी है। तो A + 2D बराबर 600 हम पहला में रख रहे थे, A +
2D बराबर के 600। तो ए प्लस 2 इस बीच में कुछ नहीं तो इंटू और डी की जगह कितना दीजिएगा जी 25 और बराबर इन्हें हो जाएगा आपका 600। ए प्लस 25 दूना के हो जाएगा 50 एन हो गया 600 और ए बराबर हो ए बराबर 600 आई नहीं जाएगा तो माइनस का हो गया 50। ठीक, ए बराबर 600 में से 50 को आप मार दिए कहीं घपला फेरू, समझे? कितने बचा 550। ठीक है, मम्मी पिता गई कि अब 600 दिए थे 50 को उड़ा दिया है छौड़ा कहीं, कोई बात नहीं, अपने बेटा है चलता है। देखिए तो हमें ए भी ज्ञात करना था, पहला वाला में देखिए ना प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो लिख सकते हैं हम प्रथम वर्ष में है ना उत्पादन या उत्पादित हिंदी बना जाएगा, पहले ही कह दिए कि हिंदी बड़ा मजबूत है। प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या कितनी हो जाएगी जी कि संख्या बराबर 550 हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगा, बात है आगे बढ़ल। ठीक है, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष तो ए 10 एक घटा के ए प्लस 9D एक जगह कितने लाया हो, तो एक जगह अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक जगह 550 आया था प्लस 9 अगुने डी कितना आया है जी तो 25 आया था। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 550 प्लस 25 नंबर कितना हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45 के 5 मन में रखो 4 और 9 दूना 18, 18 4 दे दो 22, यानी 225 हो गया। अब इसको जोड़ दो कहीं, 5 में 0 0 5, 2 में 5 0 7, 5 में 2 0 फिर तो 7। ठीक है, 775, यानी 10वें वर्ष में कहाँ गया, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा आप अब लिख लीजिएगा पहला वाला देख करके कि 10वें वर्ष में 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या बराबर 775 लिख दीजिएगा आराम से। ठीक है, अब आ जाइए, अब कुछ अलग टाइप के पॉइंट पूछा है, ये तो दूसरा का पॉइंट है कर, तीसरा का पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, सब चेंज करता है तो ये ना चेंज करेगा। प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, कुल कहा था आप तो खुनते बुझ लीजिए कि क्या ज्ञात करना है योग, और जब खुनते योग ज्ञात करना होगा तो SN तो दौड़ल आ जाएगा, एक तो कोनो काम ना है, योग कहता है मुँह उठा के चल देता है। तो प्रथम 7 वर्षों में, कितने वर्ष में, प्रथम 7 वर्ष, यहीं पे छुपा है सवाल। ठीक है, AD तो हमें पता है, अब प्रथम 7 वर्ष यानी N की जगह क्या दीजिएगा प्रथम 7 वर्ष, N की जगह 7। ठीक है, चलिए SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू के D, N की जगह कितना प्रथम 7 वर्ष। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह कितना आया है 550, N की जगह 7 माइनस के 1 गुने डी की जगह कितने हो, डी की जगह 25 आयल था। ठीक है, 7/2 कट तो 9, 550 दूना कितने 550, 550 1100, मुरकट्टी बाबा के स्टाइल में, समझे, 1100 प्लस 1 घटा के 6 और गुने के 25। ठीक है, 6 गुने 25। अब क्या करते हैं 7/2, बस तेरी की ये सब देवे के मन नहीं करता है, 1100 प्लस 6 पंच 30 के 0 मन में रखिए 3 और 6 दूना 12 और 12 13 14 15 हो गया आपका 150 रुपया। ठीक है, अब 7 बट्टा होगा आपका 2, इस बीच में कुछ नहीं दीजिए गुना, 1100 में भाई 150 और जोड़ दीजिए 1250, 1250। अब 1200 एगो बात बताए, 2 से 1250 को काटेंगे। ठीक है, 2 से 1250 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 625, तो 625 आ गया। अब यहाँ हो गया 7 गुने बराबर ऊपर है, कहीं और है,
कोई तालेमेल नहीं है दोनों के, बैट और बल्ला के कोई संपर्क नहीं। 7 × 625, जब 625 में 7 से गुना तो 7×5 = 35 के 5 रखिए, मौन में रखिए 3, 7×14 15 16 17, 17 के दीजिए आप 7, फिर मौन में रखिए 1, 7×6 = 42, 1 दीजिए 43, ठीक है, आ गया 4375। यानी कि 7 वर्षों में जो कुल उत्पादन, टीवी के कुल उत्पादन जो होगा, कुल एकदम योग वाला, से कितना होगा 4375। तो अब हम अपना वाणी को समझिए विराम दे रहे हैं। तो लेकिन हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो लीजिए, मैं ऊपर से दिखाया था, इसका आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो या कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। ये मनोहर आपका भाई समझिए, ये हमेशा आप लोग के लिए तत्पर है, तैयार है। कोई भी सवाल हो एकदम, आप जो 10वां के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सवाल हो आप बताइए हमें, उसका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आता होगा तो, और अगर अच्छा लगा तो एकदम शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर लीजिए, और सब्सक्राइब करिएगा तो फ़ायदा आप ही का है, कि लेकिन मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही जाएगा आपके पास भी एकदम धड़ाक से पहुंच जाएगा। तो फिर बाय, फिर मिलते हैं।